कि परमेश्वर ही समस्त सृष्टि का आदि मूल है, आदि स्रोत है, और उसी से सृष्टि और समस्त पदार्थ अस्तित्व में आते हैं। इस प्रकार जो लोग बुद्धिमानी पूर्वक परमेश्वर के इस स्वरूप को समझते हैं, वे जब भाव विभोर होकर परमेश्वर की लीला को देखते हुए उसमें आनंद मनाते हैं, तो ऐसी भक्ति उनकी सफल होती है। इसमें हमने इस बिंदु पर भी विचार किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र ज्ञान का श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने के साथ जितना भी सुना गया उससे कहीं अधिक प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको मनन करे, चिंतन करे, और फिर उसमें एकाग्रता धारण करते हुए उसे जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए अपने जीवन का हिस्सा बनाए। तो यह ध्यान रखने की बात है कि मनन पूर्वक किसी भी ज्ञान को जब आप उसमें अपने मन की एकाग्रता धारण करते हैं और उसे जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रख लीजिए कि वह ज्ञान आपका अपना ज्ञान होता है, आप उसे अपनाते हैं। जब ज्ञान आपका अपना बनता है तो फिर वो अनुभूति में आता है, फिर वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जैसे भोजन पचने के बाद वो आपकी शक्ति बन जाता है। ज्ञान आपकी शक्ति बनना चाहिए, भक्ति आपकी शक्ति बननी चाहिए, और उसे पचाने और मनन करने के लिए हमें उस विधि से जरूर चलना चाहिए जो हमारे महापुरुषों ने कही है कि श्रद्धा पूर्वक सुनना आना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि समश्रुतेन गमे महे, अच्छे ढंग से सुन करके फिर उसको हृदयंगम करें। मां श्रुतेन विरादसी, और जो पवित्र ज्ञान आपने सुना उससे विपरीत आचरण न करें। जितना जितना आप श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और जीवन की प्रयोगशाला में उससे का प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वह शक्ति बनती है आपकी। एक भोजन का छोटा सा भी कण जो आपके मुख में जाता है और वो जब पचकर शरीर में शक्ति बनता, ऊर्जा बनता है, वो छोटा सा कण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसको हम दूसरे ढंग से भी समझें कि अगर एक छोटा सा कण भी विजातीय पदार्थ है, ऐसा द्रव्य है, ऐसा कोई कण है जो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, वो आपके सारे सिस्टम को, आपके शरीर के समस्त व्यवस्था को बिगाड़ देगा। इतना भयंकर ढंग से बिगाड़ देगा कि जिसके कारण आप बीमार तो होते ही हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, और न जाने कितनी मेहनत करने के बाद दोबारा अपने आप को स्वस्थ करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा कण आपको बीमार भी बना सकता है, तो छोटा सा कण आपके जीवन को शक्ति भी देता है। ठीक इसी तरह से कोई भी विचार जब वो आपकी शक्ति बनता है, तो दुर्विचार आपके लिए जो है शक्तिहीनता से लेकर के आपको मानसिक रूप से बीमार करने से लेकर आपके जीवन को दुख में डालने के लिए जिम्मेदार बन जाता है। इसलिए पहनना चुनकर, खाना चुनकर, सिलेक्टेड चीजें ही खाइए, सिलेक्टेड ही पहनिए। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि सिलेक्टेड लोगों की संगति में बैठिए। आपकी चुनी हुई एक अच्छी कंपनी आपकी होनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बैठना आपको आ गया तो यहां से जीवन का उत्थान शुरू हो जाता है। 9वें श्लोक में हम ये चिंतन कर रहे थे, जिसमें हम आज विशेष रूप से प्रवेश करेंगे। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च।
जो परमेश्वर में जिनका चित्त लगा हुआ है, जो भगवान के ध्यान में जाते हैं, ऐसे लोग, उनके प्राण परमेश्वर में लग जाते हैं। उनकी प्राण शक्ति जो है, जिनकी भगवान में लग गई, चित्त में जिनके परमात्मा बस गया और उसी का जो ध्यान करते हैं, ऐसे लोग अपने मन और जीवन में परमेश्वर को लीन करने वाले, एक दूसरे को ज्ञान का प्रकाश देते हुए सदा ही प्रभु का गुणगान करते हुए प्रसन्न भी होते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इस बात को श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि जो मेरा ध्यान करने वाले, मुझ में ही अपनी प्राण शक्ति लगाने वाले और जिनका मन और जीवन मुझ में लीन हो गया, ऐसे लोग ज्ञान के प्रकाश के द्वारा एक दूसरे को बोध कराते हैं, गुणगान करते हैं। और इस करने में, प्रभु का गुणगान करने में, कि उनको आनंद आता, प्रसन्न होते हैं और इसको में करके वो संतुष्ट भी होते हैं। किसी काम को करने के बाद जब आपको संतुष्टि मिलती है कि मैंने ये कार्य किया तो एक अच्छा कार्य मैंने किया है, तो ऐसे प्रभु की भक्ति और ऐसे प्रभु का चिंतन करने वाले जो लोग होते हैं, कहते हैं कि वो परमात्मा के लाडले प्यारे लोग, जिनकी पहचान भगवान श्री कृष्ण ने दी, ये निश्चित रूप से प्रभु के आनंद में रमण करते हैं, प्रभु के प्रेम में रमण करते हैं, प्रभु के साथ वो अपने आप को जोड़े रखते हैं। अब यहाँ एक बात समझने की है, अधिकांश लोग संसार और प्रकृति में लीन रहते हैं और प्रकृति के जो सत्व रज तम 3 गुण हैं, उनमें रमे रहने के कारण उनमें जो एक प्रधान गुण जीवन में बढ़ जाता है, मतलब कोई राजसिक अधिक हो जाता है, कोई तामसिक, कोई सात्विक भावना वाला होता है, तो फिर समान गुण धर्म वाले लोग समान गुण धर्म वाले लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक चुंबकीय शक्ति से भरपूर है। और होता यह है कि हमारे अंदर की चुंबकीय एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो तरंगे जो बाहर निकल रही हैं, वो ब्रह्मांड में जाती हैं। ब्रह्मांड में जाने के साथ साथ में उन लोगों तक पहुंचती हैं वो जो उस जैसे होते हैं, फिर उनका जमघट बन जाता है, उनकी संगति बनती है। फिर तामसिक लोग तामसिक लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, राजसिक लोग राजसिक लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, सात्विक लोग फिर सात्विक लोगों के साथ बैठकर कंफर्ट फील करते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। हर पल हम अपने अंदर से तरंगे पैदा कर रहे हैं। और अब तो इस पर बड़ा काम हो रहा है कि आप किसी पवित्र स्थान पर जब बैठते हैं, जब आप जाते हैं, वहां कोई यज्ञ याग हो रहा है, वहां कोई ध्यान हो रहा है। अभी किसी ने दक्षिण भारत में एक यज्ञ कराया और जर्मन टेक्नीशियन और वैज्ञानिक वहां पहुंचे। उन लोगों ने अपनी आधुनिकतम मशीनों से उन सब लोगों का सबसे पहले तो ओरा टेस्ट किया, और ओरा टेस्ट करने के बाद में फिर उन्होंने यज्ञ में और वहां के भजन पूजन में शामिल होने वाले लोगों को, जो उसमें शामिल हो रहे थे, उनका प्रत्येक दिन का ओरा चेक किया और उनकी मानसिक स्थिति, उनके अंदर के भाव, क्योंकि आप अंदर जो बोल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि अंतर संवाद चलता है सबका, हर आदमी अंदर अंदर कुछ बोल रहा होता है, अपने से बात कर रहा होता है, तो वो जो आप अंदर से बात कर रहे होते हैं, कमाल है, उसकी तरंगे बाहर आती हैं। अब इसको मशीन पकड़ते इलेक्ट्रोड लगा देते, वो भी ऐसी चीज लगाई जाती है जिससे कोई आपको कोई तार दिमाग में यहां नहीं लगाते, आपके सामने मशीन रखी हुई, आपके जो विचार चल रहे हैं उनको वो पकड़ने लगती है और आप बोल भी नहीं रहे। आपके अंदर की तरंगे बाहर आ रही होती हैं। तो उन लोगों ने ये अनुभव किया
कि उस पवित्र स्थान में बैठने के बाद उनके भाव बदले, उनके विचारधारा बदली, उनका ऑरा बदला, उनके अंदर एक बहुत अच्छी चेंज आई। शुरू शुरू में हम लोग जब हिमाचल में ध्यान के लिए लोगों को बुलाते थे तो हम लोगों ने 2 इस तरह के लोगों को रखा हुआ था जो अपने साथ में ऐसे यंत्र और अपने कंप्यूटर लगाकर बैठते थे कि जितने भी लोग ध्यान में आते थे उन सबका क्लिनियन फोटोग्राफी से पहले फोटोग्राफी होती थी, उसके साथ में जो है उनको मार्क किया जाता था कि इनके इस समय की स्थिति क्या है और ध्यान के बाद में ये किस स्थिति में पहुंचे। और आजकल दुनिया जो है वहां तक पहुंच गई कि अब हमें दोबारा ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सामने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, सामने करके नहीं दिखाते और व्यक्ति को दर्शाते नहीं कि आपके अंदर परिवर्तन आया, क्योंकि उसको तो नहीं लग रहा होता। आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर होता है लेकिन उनको नहीं महसूस होता, शुगर बढ़ी भी है उनको नहीं लग रहा, उनके शरीर में विकार चल रहे हैं, क्योंकि बॉडी आपकी जो है आखिर तक लड़ती है बीमारी से और आपको स्वाभाविक बनाए रखती है। जब वो अंदर से हथियार डाल देते हैं उसके बाद आपका शरीर गिरता है, कोई तो बेहोश होकर गिर जाता है, तब उसके बाद चेक किया जाता है कि स्थिति कहां तक बिगड़ी हुई है। तो इसलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग जिस तरह के भाव वाले लोग होते हैं उनके अंदर की तरंगें बाहर जा रही होती हैं और उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा करते हैं। लेकिन एक मजे की बात और है, अच्छे लोग एक काम करते हैं कि अपनी अच्छाई को फैलाते हैं। फैलाते हुए जो लोग राजसिक हैं उनको थोड़ा सात्विकता से जोड़ते हैं, तो वो सत्व रज से संयुक्त व्यक्ति बन जाते हैं। गुस्सेबाज हैं, घर में झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन घर के लोग कहते हैं अब पहले से फर्क पड़ा है, अब ये ज्यादा सहनशील हो गए हैं, बात सुनते भी हैं, प्यार से बात करते भी हैं। हाँ, ये अगर हम कहें कि पूरे बदल गए, बदले पूरे नहीं है, फर्क पड़ा है। भले लोगों का ये प्रभाव, उनकी सात्विकता उन तक जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि जो मेरी इस गीता को, मेरे संदेश को सब जगह सुनाएगा वो मेरा प्यारा है। तो भगवान का प्यारा बनने का मतलब क्या होता है कि परमात्मा के जो दिव्यता है उसके निकट जाकर कुछ लोग जो उससे जुड़ रहे हैं, उसके हो रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं। गुरु का होने के लिए जो है गुरु कार्यों में और गुरु के विचारों में, गुरु की भावनाओं से संयुक्त होकर उस सिस्टम का हिस्सा बनना और फिर अपने जीवन में ये चुनाव करना कि हम एक शक्ति बन गए हैं और अब मिलकर सारी बूंदें बरसने लगी हैं तो नदियां बहेंगे। सारे तिनके इकट्ठे हो गए तो कूड़ा साफ होगा। सारे रेशे एक साथ जुड़ गए हैं और उनको बट दिया गया है तो एक बड़ी रस्सी बन गई, हाथी को भी बांधा जा सकता है। जिन तिनकों की कोई अपनी वैल्यू नहीं थी, कीमत नहीं थी, अब सारे मिल गए हैं। अब जो उखाड़कर हाथी फेंकता था हमें तिनकों को, अब हम ही उसको बांधकर एक जगह केंद्रित कर दिया कि यहां रुके रहो। आप कुछ भी हो, एक छोटे से छोटे व्यक्ति हो, लेकिन जब सारे के सारे एक लक्ष्य के लिए शामिल हो जाते हैं तो एक नए युग का सूत्रपात करने का काम करते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को, जिनके अंदर परमात्मा ने भावना दी है और जिनको लगता है कि जिंदगी से हमने बहुत कुछ पाया, अब हमें इस दुनिया को देना चाहिए, वो भी लोग हैं जो शुरुआत से इधर लग जाएं। और जब हम दुनिया में अपने घर परिवार में अपनों के बीच में भी कड़वे मीठे घूंट पीते हैं, अपमान मान सब पाते हैं, तो एक महान कार्य के लिए तो ज्यादा से ज्यादा कड़वाहट पीनी पड़ सकती है, बर्दाश्त करना पड़ सकता है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमने परिवर्तन लाना है।
तो एक जगह वातावरण बनाएं और उसके बाद चल पड़े। तो कुछ लोग वे होते हैं जो आते हैं गुरुओं की शरण में, वहां के वातावरण में शामिल होते हैं और फिर वहां जो कुछ बांटा जा रहा है प्रसाद, उसमें शामिल होते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं और खुद पर फिर प्रयोग करते हैं। हर दिन अपने ऊपर प्रयोग कर रहे होते हैं। मैंने उन लोगों को देखा जो बड़े गुस्सेबाज, बड़े जिद्दी स्वभाव के, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे, ब्लड प्रेशर के शिकार, घुटनों में दर्द और न जाने क्या क्या चीजें थी। उन्होंने कहा कि अब मेरा संसार से पूरा ध्यान हट गया है, क्योंकि कोई भी आदमी मुझे समझने को तैयार नहीं है। मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूं, तो अब मैं गुरु की शरण में आया हूं, मैं यहीं रहूंगा। तो यहां कुछ दिन रहे, 1 महीना मैंने यहां लगाना और अपनी साधना करनी है। फिर उन्होंने यहीं पास में द्वारिका में एक फ्लैट ले लिया, आते रहे जाते रहे, अपने घर में अभ्यास करते रहे। अब उन्होंने कहा कि मैंने योग प्राणायाम नियम पूर्वक जो दोनों समय में करना है, अपना खान पान ठीक रखना। फिर किसी दिन प्रवचन में बोला गया था कि बहुत सारी बीमारी के कारण वो भी होते हैं जो आपके अंदर मानसिक रूप से कुछ उद्वेग जाग रहे होते हैं, भय का, क्रोध का। हर समय जब आप ये कहते हैं मुझे गुस्सा दिलाया जाता है, बीमारियां इससे भी आती हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अलग रह रहा हूं और वातावरण मैंने ठीक कर लिया है। तो एक दिन वो आए कि अब मेरी इच्छा है, मैं एक और वातावरण को बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बहन रहती है ऋषिकेश में और उसका एक फ्लोर खाली है, तो मैं वहां रहना चाहता हूं और प्रयोग करना चाहता हूं अपने ऊपर। तो वो सुबह उठकर अपनी साधना सब करें, फिर गंगा तट पर सैर करने के लिए दूर तक निकल जाएं। 2 साल उन्होंने इस तरह यहां आते रहे जाते रहे, यहां से सीखें, प्रयोग वहां जाकर के करें। 2 साल बाद मैंने उनको देखा कि वो 3री मंजिल पर मेरे पास सीढ़ियां चढ़कर आए और आकर कहते हैं कि अब मैं बहुत ठीक हूं। मैंने कहा घुटनों का ऑपरेशन कराया? बोले बिल्कुल नहीं, ऑपरेशन तो अंदर से हो गया है और अब अपने आप को 10 साल ज्यादा युवा अनुभव कर रहा हूं। मजे की बात है कि आप अपनी जीवन शैली ठीक कर लें, अपनी मानसिक अवस्था ठीक कर लें, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। दुखद खेल ये है कि हमें अपने ज्ञान पर सुनने के बाद, समझने के बाद, पसंद करने के बाद भी भरोसा नहीं है कि ये कोई चमत्कारी चीज है। जब कोई दूसरा विदेशी व्यक्ति उसके ऊपर कुछ प्रयोग करके, साइंटिफिक प्रयोग करके बताए, तब हम कहते हैं अच्छा ये तो बहुत बड़ी चीज है, करनी चाहिए थी हमें। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो कहते हैं ना, गौ, गीता, गंगा, गायत्री, गुरु की शरण, ये महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन को कीमती बनाएं, इस तरफ चलें और प्रभु की चर्चा में लगें, धर्म की चर्चा में लगें। तो आशीर्वाद है आपको। अगले क्रम में फिर हम आगे शामिल होंगे।